अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है। अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये कहा गया है फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी सी, ए बी तीनों वेक्टर्स हर पार्ट में गिवन होंगे। हमने प्रूव क्या करना है कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी लें, बी डॉट सी क्रॉस ए लें या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों हम फाइंड करें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनको कहते हैं, तो तीनों का जवाब इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसमें ए बी सी तीनों वेक्टर्स गिवन हैं, तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी की। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। इसको हम इसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह हम 3/3 का मॉड फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, मॉड फाइंड करते हैं अगर 3 मैट्रिसेस गिवन हो। तो बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे। अब पहले ए को लिख लेंगे। ए आई के साथ क्या है, इसका कोफिशिएंट 3 है, फिर -1 है, फिर के के साथ यहाँ पे 2 है। अब बी वेक्टर को लिखेंगे क्योंकि इसके बाद बी है, तो ये 2 3 और -1 आ जाएगा। फिर सी को लिखेंगे। अब यहाँ पे ये आई के साथ -1, जे के साथ 2 और के के साथ -3 है, तो यहाँ पे इनको लिख लिया है। अब इनका जिस तरह मॉड लेते हैं ना 3/3 का, इसी तरह हम इसको भी हल कर लेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, क्योंकि हम पहली रो को एक्सपेंड करते हैं। मोस्टली कॉमनली यही कर रहे होते हैं, अदरवाइज हम दूसरी तीसरी कोई भी सा कॉलम या रो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड यही है कि हम पहली रो को एक्सपेंड करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब +3 आ जाएगा। 3 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मॉड ले लेंगे। तो ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये इसका मॉड लेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ पे मॉड वाला माइनस और ये -2, तो ये भी यहाँ पे +2 आ जाएगा। इसको मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट ले लिया है मॉड इन वैल्यूज़ का। अब यहाँ पे ये माइनस और ये वाला माइनस, +1 आ जाएगा। ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड, तो -6 हो जाएगा। माइनस माइनस +1, लेकिन दरमियान में मॉड वाला माइनस आ जाएगा। फिर +2 लिखेंगे, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2 2 4 और -3 आ जाएगा, लेकिन मॉड वाला दरमियान में माइनस, तो ये +3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2 प्लस -9 + 2 -7 आ जाएगा। -6 और -1 -7, 4 और 3 यहाँ पे 7, -21 -7 और 7 2 40, तो -21 और -7 -28 + 14 कर लेंगे, तो आंसर इसका -14 आ जाएगा। तो ये हमने एक साइड को सोल्व कर लिया है, ए डॉट बी क्रॉस सी को, इसका आंसर आ गया -14। अब हम बाकी दोनों इसी तरह फाइंड करके देखते हैं क्या उनका आंसर भी -14 आता है। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है बी डॉट सी क्रॉस ए। तो मैं अब यहाँ पे इसको लिख लूँगी, बी डॉट सी क्रॉस ए। तो अब पहले वेक्टर बी लिखना है, फिर वेक्टर सी और फिर वेक्टर ए को लिखना है। तो बी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2 3 -1, फिर सी, तो सी क्या है -1 2 -3। फिर इसके बाद ए लिखेंगे, ए आ जाएगा 3 -1 और 2। तो ये जो वेक्टर्स गिवन थे यहाँ से मैंने ए बी सी ये सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब यहाँ पे इसका मॉड ओपन कर लेंगे। ये वैल्यू प्लस होगी, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे पहले +2 लिखेंगे। 2 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड, 2 2 4 और यहाँ पे +3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन मॉड वाला माइनस, तो माइनस आ जाएगा। -3, अब ये 3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो -2 माइनस और मॉड वाला माइनस, +9 हो जाएगा। यहाँ पे +-1 आ जाएगा। 1 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी ये जो माइनर बचता है इसका मॉड, 1 1 1 और 3 2 6, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 -3 1 आ जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। 6 में से 1 -6 करेंगे तो -5, बड़ी वैल्यू वाला साइन आ जाएगा। 2 -21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर भी -14 आ जाएगा, यानी कि बी डॉट सी क्रॉस ए का आंसर भी -14 आ गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो ये है सी डॉट ए क्रॉस बी। अब इसको हल कर लेते हैं। सी डॉट ए क्रॉस बी, तो अब लिखना किस तरह से है, पहले सी फिर ए और फिर बी। तो पहले सी लिख लेंगे, -1 2 -3 आ जाएगा। फिर ए लिखेंगे 3 -1 और 2। फिर बी लिखेंगे 2 3 और -1। तो इन सारे वेक्टर्स को मैंने लिख लिया है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस मॉड ओपन कर लेंगे, तो प्लस माइनस यहाँ पे बाहर -1 आ जाएगा। ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -6 -2, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो -3 और -2 2 4।
प्लस माइनस यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, इसका मॉड लेंगे 3 3 9 -2, लेकिन मॉड वाला माइनस दरमियान में तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 1 -6 -5 आ जाएगा, -4 और -3 -7 9 और 2 11 आ जाएगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 2 14 -11 3 33। तो इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर भी -14 आ जाएगा। ये हमने फाइंड किया है C.A क्रॉस B को, इसका आंसर भी -14 आ गया। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या फिर तीनों वैल्यूज लिख दें कि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, या हम ये लिख सकते हैं हैंस A.B क्रॉस C इज इक्वल टू B.C क्रॉस A, और ये इक्वल है C.A क्रॉस B के। ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये कंडीशन यहाँ से प्रूव हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें ABC तीनों वेक्टर्स गिवन हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम उसी तरह पार्ट 1 की तरह A.B क्रॉस C फाइंड कर लेंगे। तो A को मैंने लिख लिया -2 7 और K के साथ 1 है, फिर B वेक्टर 4 2 और 1। अब C में I वेक्टर नहीं था, तो I की जगह पे 0 लिख लेंगे, बाकी यहाँ पे 2 और फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस बाय -2 आ जाएगा। ये जो -2 है, ये वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड लेंगे, तो बाकी ये वैल्यू बचती है 2 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 1 2 दरमियान में मॉड वाला माइनस आ जाएगा। फिर -7 लिखेंगे, 7 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 1 4 1 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर +1 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 2 8 2 0 0, ये आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -2 -2 यानी कि ये 0 हो जाएगा, और -7 4 28 + 8, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी ये -28 + 8, तो आंसर -20 आ जाएगा। तो A.B क्रॉस C का आंसर -20 आ गया है। अब हमने फाइंड करना है B.C क्रॉस A, फिर हम फाइंड करेंगे C.B क्रॉस A। तो यहाँ पे अब B.C क्रॉस A फाइंड कर लेंगे। अब हमने पहले वेक्टर B लिखना है, फिर वेक्टर C और फिर वेक्टर A। तो इसी में ये जो वेक्टर्स गिवन थे इसी को देखते हुए लिखेंगे। अब पहले B लिखेंगे, तो B क्या है, यहाँ पे 4 2 और 1 है। फिर C लिखेंगे, C में I नहीं था, 0 2 और 1 फिर A लिख लेंगे, -2 7 और 1। पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 4 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड 2 1 2 7 1 7। फिर -2 आ जाएगा, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 0 और +2 आ जाएगा। +1 आएगा, यहाँ पे 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 7 0 0 2 2 4 -4, लेकिन दरमियान में मॉड वाला माइनस, तो ये +4 हो जाएगा। 4 2 -7 करेंगे, -5 -2, और यहाँ पे 0 + 2 2 ही आएगा, 0 + 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। -20 -4 और +4, -4 + 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर -20 आ जाएगा। तो B.C क्रॉस A का आंसर भी -20 आ गया है। अब हमने C का क्रॉस लेना है, C.A क्रॉस B लेना है, जो तीसरी वैल्यू है अब उसको फाइंड कर लेंगे। तो अब C.A क्रॉस B, मैंने पहले वेक्टर C को, फिर A को और फिर B को लिख लिया। इसी तरतीब से लिखना है हमने। पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे 0, तो 0 के साथ अंदर जो भी वैल्यू हम मार लेके लिख भी लें, क्योंकि बाहर 0 है तो 0, इस वजह से मैंने वो फाइंड ही नहीं की, उसको 0 ही लिख लिया है। फिर -2, ये वाला माइनस साथ, ये 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मार लेंगे, -2 -4 हो जाएगा। फिर +1 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -4 और 7 4 28 आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा। -2 -4 और -2 -6 6 2 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 में ऐड कर लें 4, तो -32, 12 -32, आंसर -20 आ जाएगा। तो हैंस तीनों साइड्स का जवाब इक्वल आ गया है, तो हम लिख देंगे हैंस A.B क्रॉस C इज इक्वल टू B.C क्रॉस A, और ये इक्वल है C.A क्रॉस B के। तीनों का आंसर इक्वल है, तो ये कंडीशन प्रूव हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द गिवन वेक्टर्स ABC, तीनों वेक्टर्स ABC गिवन होंगे, प्रूव क्या करना है, A.B क्रॉस C इज इक्वल टू
माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। तो ये हमने कंडीशन प्रूव करनी है। अब सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी को। तो ए बी सी तीनों वेक्टर्स को लिखेंगे, जो वेक्टर पहले है पहले उसी को लिखेंगे। पहले ए है, ए में आई और जे, आई 1 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जे का 1, के नहीं है तो वो 0 आ जाए। फिर वेक्टर बी लिखेंगे, इसमें आई नहीं है, आई 0 होगा, जे और के 1 1 आ जाए। फिर सी लिखेंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ सी था, इसमें आई है, जे नहीं है, जे 0 और के 1 आ जाएगा। पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे +1, ये 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड 1 1 जार 1 1 0 जार 0 आ जाएगा। फिर -1, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 जार 0 -1 1 जार 1 आ जाएगा। +0, बाहर 0 है तो अंदर जो भी वैल्यू आए वो 0 ही होगी, तो उसको मैंने यहाँ पे फाइंड ही नहीं किया क्योंकि बाहर 0 आ गया था तो वो 0 ही हो जानी है। 1 1 जार 1 आ जाएगा, माइनस माइनस +1 1 और 1 2। तो ये आंसर आ गया है ए डॉट बी क्रॉस सी का, जो कि आया है 2। तो अब हम अगली वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, बी डॉट ए क्रॉस सी। माइनस को हम बाद में देखेंगे, पहले हमने फाइंड यही करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में किया है, बी डॉट ए क्रॉस सी फाइंड कर लेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी डॉट ए क्रॉस सी। पहले बी वेक्टर, फिर ए और फिर सी को लिख लिया है। पहली रो को ये एक्सपेंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस का साइन लगाएंगे। ये 0 है पहली वैल्यू, तो इसके साथ अंदर मार्ड की जो भी वैल्यू आए वो 0 ही हो जाएगी, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा, 0 ही ले लिया। फिर -1, तो 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड 1 1 जार 1 और 1 0 जार 0। फिर +1 आएगा, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, इसका मॉड लेंगे, 1 0 जार 0 1 1 जार 1 और दरमियान में मॉड का माइनस। तो ये -1 और यहाँ पे भी ये -1, तो इसका आंसर आ गया -2। तो ये आंसर हमने फाइंड किया है बी डॉट ए क्रॉस सी का, जो क्या क्या आया है -2। अब वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसके अंदर यहाँ माइनस था, तो मैं अगर ये माइनस इधर लिख दूँ तो माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी, इसका आंसर क्या आ जाएगा +2। इस तरह ये पहले वाली वैल्यू के इक्वल भी हो जाएगा, और जो क्वेश्चन में कंडीशन थी कि माइनस था इसके साथ, वो माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से था, ये था क्वेश्चन माइनस इसके साथ था, तो वो माइनस हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब बिल्कुल इस तरह ये भी इसी तरह हम फाइंड करेंगे ए डॉट सी क्रॉस बी, जो माइनस होगा उसको हम इसके साथ लगा देंगे। देखिए पहले का जवाब +2 था, तो हमने दूसरे का आंसर भी +2, वो माइनस इसके साथ लगा दिया। तो अब हम ए डॉट सी क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके बाद मैंने ए डॉट सी क्रॉस बी, पहले ए वेक्टर फिर सी और फिर बी को लिख लिया है यहाँ पे। अब इसका मॉड फाइंड करते हैं। तो +1 है, यहाँ पे +1 आ जाएगा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 जार 0 1 1 जार 1 आएगा। यहाँ पे फिर -1 आ जाएगा, 1 वाली रो और कॉलम ये छोड़ेंगे, 1 1 जार 1 1 0 जार 0 मॉड ले लेंगे। यहाँ पे 0 है तो मॉड, ये वैसे रो और कॉलम छोड़ें, बाकी जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं, लेकिन क्योंकि 0 आ जाए तो बेशक उसको इसी तरह 0 ही रहने दें, क्योंकि अंदर जो भी वैल्यू आए ना तो बाहर अगर 0 तो मल्टीप्लाई होकर उसको 0 ही कर देता है। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1, तो आंसर -2 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या था ए डॉट सी क्रॉस बी, इसका आंसर क्या आ गया -2। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, इसके साथ माइनस था, तो हमने ये वाला माइनस इसके साथ शिफ्ट कर देना है। ए डॉट सी क्रॉस बी इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो अब अगर जो तीनों वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर कही गई थी कि फाइंड करें, तीनों को देखें तो तीनों का आंसर +2 आया है। तो लास्ट पे हम ये लिख देंगे हैंस, तो लास्ट पे इस तरह से ये कंडीशन लिख देंगे कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल है माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी के, और ये इक्वल है माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी के, क्योंकि तीनों का आंसर +2 आया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें ए बी सी वेक्टर्स गिवन है, वही वैल्यूज़ तीनों हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें ये फाइंड करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ए बी सी तीनों वेक्टर्स जो गिवन है उनको यहाँ पे लिख लेंगे। ए क्या है 7 -2 और फिर 1। बी वेक्टर में आई और जे है, तो यहाँ पे 1 1 और इसमें के नहीं था तो के की जगह पे 0 आ जाएगा। फिर सी वेक्टर में आई नहीं है 0, जे 1 है और यहाँ पे -1, के साथ माइनस था इस वजह से -1। अब यहाँ पे पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, ये यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ माइनस और +1। पहली रो से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -1 -0 1 0 जार 0। यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -1 0 0 जार 0। इसके बाद +1, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, 1 1 जार 1 1 0 जार 0। यहाँ पे -7 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और +1।
-7 -2 -9 -9 +1 आंसर -8। तो ये आंसर आ गया है A डॉट B क्रॉस C का, जो कि इक्वल आया है -8 के। एक साइड का आंसर ये आ गया। अब जो अगली वैल्यू है इसके साथ हमने माइनस तो अभी नहीं, बाद में हम देखेंगे माइनस को, पहले हमने B डॉट A क्रॉस C फाइंड कर लेना है। तो अब हम फाइंड कर लेंगे B डॉट A क्रॉस C। मैंने यहाँ पे इन वेक्टर्स की वैल्यूज लिख ली, पहले B की, फिर A की और फिर C की। अब पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, +1, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 ज़ा 2 -1 आ जाएगा, -1, ये 1 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, -7 1 0 ज़ा 0, फिर 0 है, अंदर मार्ड की जो भी वैल्यू आए, बाहर 0 है तो वो 0 ही रहेगा। 2 -1 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे +7 आ जाएगा, तो इसका आंसर 8 आ गया। अब यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है B डॉट A क्रॉस C, इसका आंसर 8 आया है। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू देखें तो -8, यानी कि इसके साथ माइनस और इसके साथ भी जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर है उसमें माइनस है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या था, यहाँ माइनस था, तो हमने क्या करना है, खुद से दोनों साइड्स पे माइनस लगा देना है। तो इस तरह से ये वैल्यू -8 भी आ गई है, क्योंकि ये माइनस तो माइनस को कैंसिल आउट कर देगा ना, हमने दोनों तरफ माइनस लगा लिया, तो आंसर इसके इक्वल भी आ गया और यहाँ माइनस वाली वैल्यू भी आ गई है। अब हम अगली वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है A डॉट C क्रॉस B। तो पहले वेक्टर A, फिर C और फिर B को मैंने लिख लिया है। अब पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे 7 आएगा, 7 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 ज़ा 0 -1, लेकिन दरमियान वाला माइनस, उससे ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, 0 0 ज़ा 0 और यहाँ पे +1 आ जाएगा, फिर +1, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 ज़ा 0 -1 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और यहाँ पे -1, 7 और 2 9 9 -1 8। तो A डॉट C क्रॉस B का आंसर आ गया है 8। अब हमने इसके साथ भी माइनस लगा लेना है और इसके साथ भी माइनस, तो इस तरह से -A डॉट C क्रॉस B की वैल्यू और ये -8, क्योंकि बाकी यहाँ पे दोनों में हमने -8 फाइंड किया है, तो तीनों वैल्यूज इक्वल भी हो जाएंगी। तो लास्ट पे हम लिख देंगे, क्योंकि ये माइनस तो माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, हमने दोनों तरफ माइनस लगा लिया है इसको प्रूव करने के लिए। तो अब हम लिख देंगे hence A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू -B डॉट A क्रॉस C इज इक्वल टू -A डॉट C क्रॉस B। इन तीनों का आंसर क्या है, इक्वल है, जो कि -8 है। तो ये कंडीशन प्रूव हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट द वेक्टर्स। इसमें ABC 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स का क्या मतलब है कि अगर हम A डॉट B क्रॉस C फाइंड करें, इसका आंसर 0 आ जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोप्लेनर कहेंगे। सेम इसी तरह हम इनका मॉड फाइंड करेंगे ABC का, या हम B डॉट C क्रॉस A ले लें, कोई से इस तरह से हमने लेने हैं 3 वेक्टर्स, उनका इस तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें, वो 0 आ जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को कोप्लेनर कहते हैं। यहाँ पे ABC वेक्टर्स गिवन है। अब बुक में यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे क्योंकि ये कहा गया ये कोप्लेनर है। अगर बुक वाली जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे इसमें A और C की वैल्यू में यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, अगर ये लें, यहाँ पे वो -4 दे रही हैं, लेकिन +4 से हल होता है। अगर ये वैल्यूज़ लें तो फिर ये A डॉट B क्रॉस C 0 आता है, तो वेक्टर्स कोप्लेनर बनते हैं। तो अगर ये पेपर क्वेश्चन में आता है, तो उसमें या तो वो वैल्यूज़ करेक्ट करके देंगे कि इसी तरह की वैल्यूज़ दी जाएंगी जिसमें कोप्लेनर बने। अगर चेंज नहीं की जाती, तो फिर आपने जो वैल्यूज़ दी होंगी उसी से सोल्व करके नीचे लिख देना है कि ये कोप्लेनर नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे ये कहा गया था कि ये कोप्लेनर है, तो मैंने इन वैल्यूज़ को पहले करेक्ट कर लिया है ताकि ये कोप्लेनर बन सके। तो अब हम फाइंड कर लेंगे A डॉट B क्रॉस C, इसको फाइंड कर लेंगे। पहले वेक्टर A लिखेंगे, फिर B और फिर C। A क्या है 4 -6 और फिर -2, फिर वेक्टर B लिखेंगे -1 4 और 3 है, ये वहाँ पे माइनस है, फिर C -1 -2 -3। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 2 में किया है, बिल्कुल सेम इसी तरह इसमें भी। अब यहाँ पे पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 4, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस यहाँ पे +6 हो जाएगा, 6 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, मार्ड वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, -2 हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये 2 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, माइनस माइनस +2 -4, लेकिन मार्ड वाला माइनस है तो ये +4 हो जाएगा, -12 + 6 आंसर -6 आ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, -2 इसी तरह 4 और 2 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -24 36 और -12 आ जाएगा, -24 यहाँ पे इसको नेक्स्ट
तो ये आ जाएगा -24, 6 6 आर 36 और यहाँ पे 6 2 आर 12। तो ये +36, इसी तरह -24 और -12 ये -36। तो इसका आंसर 36 -36 0, यानी कि A डॉट B क्रॉस C का आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों वेक्टर्स A B C हैं ये क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो ये प्रूव हो गई है कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब इसमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट द वेक्टर्स ए बी सी कोप्लेनर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कोप्लेनर हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें पता है, फॉर कोप्लेनर ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है 0। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया क्योंकि हमने लेमडा फाइंड करना है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये कोप्लेनर है। तो एक ए वेक्टर लिख लिया 1 -2 3, फिर बी वेक्टर -2 3 -4, फिर सी वेक्टर -1 जे के साथ लेमडा था और फिर 2 कोप्लेनर है, इसको 0 के इक्वल लिख लिया। पहली रो को एक्सपैंड करेंगे ताकि हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकें, प्लस माइनस और प्लस। यहाँ पे +1 आ जाएगा, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 3 2 आर 6 माइनस मॉड वाला और ये माइनस, तो +4 लेमडा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -4 माइनस माइनस +4 आएगा, लेकिन मॉड वाला माइनस हो जाएगा। तो +3 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, -2 लेमडा और ये -3 आएगा, लेकिन दरमियान में मॉड वाला प्लस, तो ये इस वजह से +3 = 0 है। यहाँ पे 6 + 4 लेमडा, यहाँ पे -4 और 4 -8, 8 2 आर 16, तो -16, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 आर -6 लेमडा प्लस 3 3 आर 9 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 लेमडा -6 लेमडा -2 लेमडा, 6 -16 -10 + 9 -1 आ जाएगा = 0। लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -1 था दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। 2 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। यानी कि लेमडा की ये यहाँ पे जो वैल्यू होनी है वो -1/2। तो लेमडा की इस वैल्यू के लिए ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे।